लिलियन स्टैनली नाम के एक मिशनरी डॉक्टर ने अपने जीवन का अनुभव एक बार इस प्रकार कहा। एक बार जब वो अपने मेडिकल चेकअप में गई तो डॉक्टर ने उनसे एक रिपोर्ट दिया कि उन्हें कैंसर हुआ है। उनके शरीर में अलग अलग जगह ट्यूमर्स देखे गए हैं। एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते वो जानती थी कि यह कैंसर का एक सिम्टम है। और जब वो इस विषय को लेकर प्रार्थना कर रही थी तब परमेश्वर ने उनको दिखाया कि उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको तंग किया है और उस कारण से वो उनको क्षमा नहीं कर पा रही हैं। जब लिलियन स्टैनली ने उन व्यक्तियों को हृदय से क्षमा कर दिया और परमेश्वर के समक्ष माफी मांगी, उसके पश्चात जब वो अपने मेडिकल टेस्ट के लिए गई तब कैंसर के सिम्टम्स सब उनके शरीर से अप्रत्यक्ष हो गए। क्षमा ना करने के कारण कितने ही रोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। आज हम इसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। यीशु के दृष्टांतों के अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम जिस दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है क्षमा न करने वाले दास का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ द अनफॉरगिविंग सर्वेंट। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 23 से लेकर 35 तक इन वचनों में हम इस दृष्टांत का अध्ययन कर सकते हैं। यीशु इस प्रकार कहते हैं, स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। एक दास को उसके सामने लाया गया जिसके पास 10,000 से ज्यादा तोड़े का धार राजा के प्रति था। चुकाने के लिए उसके पास मार्ग न होने के कारण राजा ने आज्ञा दी कि उसको, उसकी पत्नी को और बालकों को बेच दिया जाए ताकि वो धार की पूर्ति हो सके। यह सुनते ही उस दास ने राजा के समक्ष अपने आप को दंडवत करके याचना की कि आप धीरज धरिए, मैं जल्दी से जल्दी इस पूरे रकम को लौटा देने की कोशिश करूंगा। राजा जानता था कि वो कभी भी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकता। उससे अनुकंपा करके राजा उसकी पूरी धार को माफ कर देता है। और इसके पश्चात जब वो महल से निकला तब वह एक संगी दास को देखता है जो 100 दिनार धारता था। उस व्यक्ति को देखते ही उसको पकड़कर उसका गला दबाकर यह व्यक्ति उससे कहता है कि अभी तेरी वो रकम मुझे लौटा दे। तब ये व्यक्ति उसके चरणों पर गिरकर याचना करता है कि मैं पूरी रकम अदा कर दूंगा, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। लेकिन ये दास इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी ना हुआ और उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। जब अन्य दासों ने उसकी इस मंशा को देखा तो उन्होंने राजा को जाकर ये सारी बात बहुत उदास होकर बताई। जब राजा को इस बात के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने उस पहले दास को बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, जब तेरा कर्जा था तब मैंने तेरी पूरी माफी कर दी थी। तब तूने अपने संगी दास से क्यों माफी नहीं दी? क्यों तूने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया? और क्योंकि तूने ऐसा किया इसलिए मैं भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा दे रहा हूँ। इस प्रकार का दृष्टांत यीशु ने भीड़ से सुनाया। इस दृष्टांत का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड देखना चाहिए। क्यों यीशु ने इस दृष्टांत को बताया था, इसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या था। मत्ती 18वें अध्याय में जिसमें ये दृष्टांत लिखा गया है उसके ऊपर वाले वचनों को अगर हम पढ़ें तो वहां पर यीशु भीड़ से सिखा रहे हैं क्षमा करने के विषय में। मत्ती 18 के 15 में यीशु इस प्रकार सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा एक भाई तुम्हारे विरोध में कुछ कार्य करता है तो तुम अकेले में जाकर उसके गलती का उसको एहसास दिलाओ, और अगर वो मान गया तो तुम अपने भाई को जीत गए। लेकिन अगर वो नहीं माना तो तुम एक या दो अन्य व्यक्तियों को ले जाकर उससे जाकर तुम बातें करो, और अगर वो फिर भी ना माना तो उसे कलीसिया के समक्ष लेकर आओ, और वो अगर फिर भी नहीं माना तो चौथा और आखिरी स्टेप ये है कि उसे वैश्या या महसूल लेने वालों की तरह, अन्य जातियों की तरह समझो और उसको अलग कर दो। यीशु के इस कथन को सुनकर पतरस इस प्रकार कहते हैं कि हे यीशु, अगर मेरा भाई मेरे विरोध में अपराध करता है तो मैं कितने बार उसको क्षमा करूं? इस प्रश्न को पूछने का एक कारण था, क्योंकि उस समय यहूदी लोगों को रब्बियों ने सिखाया था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध में गलती करता है तो 3 बार तुम उसको क्षमा करो और फिर भी वो ना माने तो उसे छोड़ दो। तब पतरस ने अपने मन में एक कैलकुलेशन किया,
3 बार रबी लोग कहते हैं, यीशु उनसे भी बड़ा रबी है, तो 6 और 6 के साथ एक और जोड़ दो तो 7 परफेक्ट नंबर है। तो पतरस ने यीशु से कहा, क्या यीशु ये काफी है कि मैं उसको 7 बार क्षमा कर दूं? तब यीशु का जो उत्तर था वह सुनकर वो भौचक्का हो जाता है। तब यीशु उससे कहते हैं, 7 बार नहीं, 7 बार 70 गुणे, इतने बार तुमको उससे क्षमा करना है। और ये सुनकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। और तब यीशु ये दृष्टांत उनको सुनाते हैं। इस दृष्टांत में जो राजा है वो पिता परमेश्वर को दर्शाता है, और जो दास है जिसके कर्जे को, धार को राजा ने क्षमा कर दिया, वो आपको और मुझे दिखाता है। और ये कर्जा क्या है? ये पाप का कर्जा है जो हर व्यक्ति ने किया है जो इस पृथ्वी में जन्मा है। जो वो पहला दास था उसके पास लगभग 10,000 तोड़े से भी अधिक का कर्जा था। अब ये अमाउंट इतना बड़ा है कि बाइबल शास्त्री लोग इस प्रकार कहते हैं कि वो करोड़ों रुपयों की संख्या थी जो इस व्यक्ति ने धार पे लगा दी थी। अब ये संख्या अगर उसको किसी समय वापस करनी है तो कैलकुलेशंस इस प्रकार कहते हैं कि 20,000 वर्षों तक वो लगातार कार्य करके अगर अर्जित करेगा तो ही उसका वो पैसा माफ हो पाता है। और यह तो बिल्कुल ही असंभव है। बाइबल के अगर क्रमांक में हम देखें तो सबसे अधिक जीने वाला व्यक्ति मेतुशले था, जो 969 साल, जो 969 साल तक जिया। 1,000 साल वो भी नहीं जिया। तो फिर ये व्यक्ति 20,000 साल तक काम करके पैसे बनाकर किस प्रकार वो राजा को वापस दे सकता था। ये 10,000 तोड़े का धार क्या दिखाता है? ये आपके और मेरे द्वारा किए गए पापों की सजा और उसका भरपूरी। ये 10,000 तोड़े की जो रकम, इतनी बड़ी भारी रकम क्या दिखाते हैं? आपके और मेरे द्वारा पाप के द्वारा अर्जित किए हुए वो बड़े धार को परमेश्वर की उपस्थिति में दिखा रहा है, जो हम कभी भी, कितनी भी मेहनत से, कितने भी कार्य से हम कभी भी नहीं हटा पाएंगे। और इसलिए भजन संहिता लिखने वाले उस व्यक्ति ने इस भाग्यावस्था के विषय में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 32 का 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढापे गए हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। ये वचन कितना ही सुंदर है। एक मनुष्य के जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता उसके खाने पानी से भी अधिक यह है कि उसके पाप क्षमा हो। एक व्यक्ति जिसके पाप की क्षमा नहीं मिली है, वो जैसे एक भारी चट्टान अपने ऊपर लगाए पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे एक व्यक्ति के समान हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का पाप क्षमा हो गया है वो कितना ही धन्य है, और वो पाप क्षमा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और जैसा हम इस दृष्टांत पे देखते हैं, वह स्वामी उस दास के बहुत बड़े कर्जे को बिल्कुल यूं ही माफ कर देता है। जब ये व्यक्ति महल से अपने इतने बड़े कर्जे की मुआफी के बाद निकलता है तो बाहर एक संगी दास को देखता है, और वो संगी दास सिर्फ एक छोटी रकम 1,000 दिनार की रकम जो उस पर धार थी, उसको जब देखता है तो उसको पकड़कर उसका गला दबाकर उससे आज्ञा देता है कि अभी इसी क्षण मेरे पैसे को लौटा दे। यह दृष्टांत क्या सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर ने तो हमारे इतने सारे पाप माफ कर दिए, लेकिन हम एक संगी दास के पाप को या फिर उसके द्वारा की गई गलतियों को हम नहीं माफ कर पाते हैं। हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हम परमेश्वर से तो माफी बहुत जल्दी मांग लेते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को क्षमा करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है वो एक आपका पड़ोसी हो जिसने आपकी जमीन दबोच ली हो सकता है वो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई हो। ऐसी कितनी सारी बातें हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में होती हैं जिसमें हमें व्यक्तियों को क्षमा करना चाहिए, लेकिन हम क्षमा नहीं करते हैं। जैसा इस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम जैसे उस व्यक्ति के आत्मिक रीति से गला घोंप रहे हैं, मैं इसको नहीं माफ करूंगा, इसने मुझे ऐसा किया, मैं कोई परमेश्वर थोड़ी ना हूं, मुझे इसकी क्षमा नहीं होगी।
ऐसा हम सोचते रहते हैं और ऐसी सोच के कारण हमारे अंदर कड़वाहट भर जाती है, हमारी सुख चैन और शांति चली जाती है, हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हमें प्रताड़ित करने चाहती है, लेकिन हम उसके बारे में हमें ज्ञात तक नहीं होता कि ये सब क्षमा न करने के कारण हमारे जीवन में उत्पन्न हुई बातें हैं। यीशु ने तो एक व्यक्ति जो अपराध करता है उसके विषय में 4 स्टेप्स बताए थे। आप पहले उससे पर्सनली जाके बात कीजिए, अगर वो नहीं मान रहा तो 1 और 2 व्यक्तियों को ले जाइए, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि कलीसिया में बताइए, और चौथा स्टेप है कि तुम उसे अलग कर दो, सहभागिता से अलग कर दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा स्टेप कुछ नहीं, सीधे चौथा स्टेप, अब मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा। कुछ दिनों पहले हम चर्च में एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। उसने कहा कि फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में बहुत बुरा कहा, इसलिए अब मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, अब मैं चर्च नहीं आना चाहती हूँ, अब मुझे सहभागिता में नहीं आना है, जब तक वो व्यक्ति इस चर्च में आएगा मैं कभी नहीं आऊँगी। इस प्रकार वो उस व्यक्ति को अपने जीवन से ही अलग कर दिया है। ये बात सच है कि जिस व्यक्ति ने हमें पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है, उसका हमारे मन में यथार्थ में घाव है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने के घटनाएं हैं जब किसी न किसी रीति में हमें तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया। लेकिन यीशु आज इस दृष्टांत से हमसे कुछ बातें बताना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि क्षमा करना एक निर्णय है, ना कि कुछ भावनाएं। हम कहते हैं फॉरगिवनेस इज अ डिसीजन एंड नॉट अ फीलिंग। जब हमको एक व्यक्ति को क्षमा करना है, यीशु ने ऐसी आज्ञा दी है, तो वो हमारे मन में एक निर्णय होना चाहिए। भले ही उस व्यक्ति ने कुछ किया है, लेकिन मैं एक निर्णय ले रहा हूँ कि मैं उसे मन से, हृदय से क्षमा करूँगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने जो कार्य किया वो ठीक है, हम उससे एग्री कर रहे हैं, बल्कि उसने जो किया उसके बावजूद भी, क्योंकि यीशु ने हमसे क्षमा किया, उसी प्रकार हम उससे भी क्षमा कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उससे क्षमा कर रहे हैं जैसे यीशु ने हमको क्षमा किया है। हम उस व्यक्ति को क्षमा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब उसके स्वभाव में कुछ रूपांतरण हुआ है, वो सुधर गया है। हम उसे क्षमा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसने आकर हमसे विनती की है कि प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो यीशु हमारे सामने एक उदाहरण, एक नमूने के रूप में है। यीशु ने क्रूस पर उन्हें इतना अधिक प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, जबकि उन्होंने एक पाप भी नहीं किया था। उनके मुंह पर थूका गया था, उनके दाढ़ी के बाल नोच दिए गए थे, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उन्होंने एक पाप भी नहीं किया। क्रूस पे इतनी अधिक वेदना सहने पर भी यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता आप उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि वह नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। यीशु के जीवन से हमें ये बात सीखनी चाहिए, जो व्यक्तियों ने हमें पीड़ित किया है, हमें उनसे क्षमा करनी है। एक बात तो व्यक्त है कि क्षमा करने से आपके भूतकाल में हुई बातों में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपके भविष्य में एक चेंज जरूर आएगा। फॉरगिवनेस डज नॉट चेंज योर पास्ट बट इट चेंजेस योर फ्यूचर। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप एक जंजीर में बांधे गए एक कैदी के समान हो जाएंगे। आप खुद भी नहीं जानोगे कि आप इतना अधिक पीड़ित क्यों महसूस कर रहे हो। उसका बहुत ही सिंपल कारण है, आपने क्षमा नहीं किया है। मत्ती 18:35 में यीशु ऐसे व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और यीशु कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो क्षमा नहीं करते हैं उनको टॉर्मेंटर्स के हाथ में, सताने वालों के हाथ में दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नरक में डाला जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का उद्धार के पश्चात उसका स्वर्गारोहण तो निश्चित ही होता है। लेकिन ये जो टॉर्मेंटर्स या ये जो सताने वाले के बारे में कहा गया है, वह पृथ्वी में उसके इस जीवन में उन्हें जो सताना महसूस होने वाला है उसके बारे में यीशु जैसे हमें वार्न कर रहे हैं। जब यीशु कहते हैं 7 बार 70 गुणा, तो
तो हम सोचेंगे 490 बार अगर क्षमा कर दिया तो हो गया, लेकिन यीशु उस हिसाब के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही अगर आपसे लोगों ने दुष्टता की है, आपको तहे दिल से, मन से उसे क्षमा करना है। एक वैवाहिक जीवन में ही देख लीजिए, पति पत्नी के बीच में कितनी सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसा सोचिए कि पति ऐसा गिन रहा है, हाँ 480, 481, 82, और जब 469 में पहुंच गया तो उसको लग रहा है एक बार और मैं अपनी पत्नी से क्षमा करूंगा और मैं छूट गया इसमें से। लेकिन यीशु का ये कहने का मतलब ये था कि हम बिना हिसाब रखे व्यक्तियों को क्षमा करें। कुछ दिनों पहले जॉयस मायर नाम के परमेश्वर की एक दासी का मैं गवाही सुन रही थी। जब वो बहुत ही छोटी उम्र की थी, तब से उनके पिता उनको शारीरिक रीति से, लैंगिक रीति से पीड़ित कर रहे थे। वह व्यक्ति जो उसके रक्षक होना चाहिए था, वो उसका भक्षक हो गया और वर्षों तक वो अपने पिता के हाथ सताने को महसूस कर रही थी। उसकी माता को इस बात का ज्ञात था, लेकिन उसको बचाने के लिए उसकी माँ ने भी कुछ नहीं किया। वर्षों तक वो ये सहती रही और जब वो 18 साल की हुई तो अपने घर से निकल कर चली गई ताकि वो अपने पिता से रक्षा प्राप्त कर सके। और उसके बाद कुछ वर्षों के पश्चात वो मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और तब प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, तुम्हें अपने पिता को क्षमा करना है। कैसे ऐसे एक व्यक्ति को कोई क्षमा कर सकता है? कैसे अपनी माता को क्षमा कर सकती थी जिसने जानते हुए भी अपनी बेटी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की? और वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से उसने अपने पिता को, उसने अपनी माता को क्षमा किया। और जब वो बहुत ही बुजुर्ग हुए तो उनको अपने घर में रखकर उनकी सेवा टहल करके उनके जीवन के अंत तक उनको संरक्षित किया। और क्योंकि उन्होंने मन से इस दुष्ट कार्य को क्षमा किया, परमेश्वर ने उस व्यक्ति का उपयोग किया। आज अनेक लोगों के लिए वो अनुग्रह का कारण है, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में, राज्यों में, दुनिया के छोर तक इस व्यक्ति की गवाही का परमेश्वर ने उपयोग किया। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते, जॉयस मेयर अपने माता और पिता से अगर क्षमा नहीं करती तो शायद परमेश्वर कभी उनका इस प्रकार उपयोग नहीं कर पाते। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आपसे अनुरोध कर रहे हैं। आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपको क्षमा करनी है, जिन्होंने आपको बहुत सताया है और उस सताने के कारण आपके मन में बिल्कुल ही बिटरनेस भर गया है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को नहीं क्षमा करोगे तो आपकी पीड़ाएं बढ़ती ही रहेंगी, आपके जीवन में सुख चैन छिन जाएगा। और परमेश्वर आज इस वीडियो के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से क्षमा कर दीजिए। आपके शरीर में आई बहुत सारी बीमारियों का कारण क्षमा ना करना है और परमेश्वर आपको एक अवसर दे रहे हैं कि आप मन फिराएं और जैसा यीशु ने अपने पीड़ित करने वालों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप क्षमा कीजिए। उस कारण से आपका जीवन अनुग्रहित होगा और परमेश्वर आपको एक उपयोगी पात्र के रूप में आपका उपयोग कर पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।